तो आप इतनी बढ़ी भगवान का वरदान है संतान, इतनी सारी नहीं है उससे पूछो कहां कहां भटक रहा है और क्या क्या कर रहा है। इसलिए जो आता है आने दो, और भगवान ने जिसको जन्म दिया है उसको भोजन देंगे। ये अब एक और राउंड हुआ। अब जल्दी से 2-2 मिनट आप सबके पास है, अपनी अपनी बात कहिए प्लीज। आप 2 मिनट प्लीज मर्यादा रखिएगा जी। देखिए क्या है कि महाराज जी से लोग डरते बहुत हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास गए थे पर्चा दिखवाने, शायद वहां घूम आए। उसके बाद एक साहब ने संभल से बुलाया। मैंने महाराज जी को पिछली बार बताया था, जो संभल में मंदिर बन रहा है, कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आए हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा। वहां पहुंच गए, वहां भी मंदिर का इनॉग्रेशन कर दिया। लेकिन महाराज जी सब बात कह ही रहे हो जी, तो नाम क्यों नहीं लेना चाहूंगा? नहीं नाम थोड़ा रिसर्च, सब कुछ कह रहे हो। गोल गोल मत घुमाइए, अब नाम लीजिए। बहुत देर आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन साहब को डिस्प्यूटेड जमीन चाहिए थी। प्रधानमंत्री जी से मिले, प्रधानमंत्री जी ने बोला जब मैं हूं तो क्या डिस्प्यूट क्या अनडिस्प्यूट, और पहुंच गए और मंदिर भी इनॉग्रेट हुआ, समर्थन भी हुआ। आप सुनते जाइए। लेकिन जब महाराज जी पहुंचते हैं और लोगों के साथ पहुंचते हैं और एक मांग के साथ पहुंचते हैं, आप मांग को मानिए ना मानिए, आप मिल सकते थे, सम्मान दे सकते थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है, जो अपने को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय कहता है। आज ये इस देश की स्थिति है। मैं आज इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि इस मुल्क में एक ऐसा धर्मगुरु है, ऐसा धर्म सम्राट है, जो प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ ऑपोजिशन दोनों को एक घटकरे में खड़ा कर सकता है। हाँ, ये सही है, ये अच्छा है। एक ही धर्मगुरु है, इसीलिए विवेक श्रीवास्तव और कोई भी नागरिक हो गांधी के हिंदू धर्म के निष्कासन का समर्थन करते हैं। देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं करते। आप समर्थन करते हैं। सबका अपना जुरिस्डिक्शन, सुनिए, सबका अपना जुरिस्डिक्शन है। धर्मगुरु का काम धर्मगुरु करेंगे। धर्मगुरु अगर निर्णय लेते हैं कौन धर्म में है या नहीं, यह इनका कार्य है। हम किस पार्टी को वोट देते हैं नहीं, हमारा कार्य है। क्या सोशल वर्क होगा या नहीं, हमारा कार्य है। के बाद विवेक श्रीवास्तव मनुस्मृति की किताब को सुबह शाम मस्तक से लगाया नहीं, आप सुनिए, आप बहुत जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पे कथावाचकों की एक बड़ी फौज तैयार हुई है साहब, सरकारी समर्थन के साथ। धन कमाइए, बड़ी गाड़ियां। कृपया माइक दे दें गर्गी जी को। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। हाँ 2 मिनट। मेरा प्रश्न ही है, मैं कुछ थोड़ा सा हटके प्रश्न कर रही हूँ कि आजकल बहुत ही डेमोग्राफी और इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर बात हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी किया लाल किला से, और ये सही भी है क्योंकि हमने देखा, इतिहास भी गवाह है, जहां पे भी डेमोग्राफी चेंज हुआ, क्या हुआ, बांग्लादेश पाकिस्तान से शुरू करके, मेरी पैदाइश बंगाल की है, तो बंगाल में मुर्शिदाबाद में क्या हुआ हिंदुओं के साथ, सबने देखा। सरकार किसकी है? एक सेकंड मैं आपके साथ में बहस नहीं कर रही हूँ। मैंने बताइए ना, ये भी बता दीजिए। नहीं, देश में किसकी है? एक सेकंड, संभालने की जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने विवेक जी बात में बता दीजिए ना। विवेक जी मेरे को बताइए। विवेक जी यहाँ पे आपसे बहस नहीं कर रहे, मुझे बोलने दीजिए, मैं उनको मैं आपके जवाब दूंगी। हाँ नहीं जवाब तो जो बात है ये, क्योंकि हमने देखा है कि ये हुआ है, और ये भी सही है, जिन लोगों ने बोला था लड़के लेंगे पाकिस्तान, उनका ये प्रोग्राम भी है कि गजवाए हिंद या दारुल इस्लाम का। तो ये जो है तो डेमोग्राफी चेंज एक डर है। तो क्या आपको भी लगता है कि आज से 10 साल या 20 साल बाद हमारे देश के लिए ये जो डेमोग्राफी का बदलना, ये बहुत बड़ा संकट हो सकता है? और दूसरी इससे लगा हुआ, क्योंकि मैं बंगाल की हूँ, आपको बंगाल का भविष्य क्या दिख रहे हैं? क्योंकि 2026 में इलेक्शन है, हम सोचते हैं कि ममता बनर्जी आएगी तो बहुत सर्वनाश होंगे। उसके बाद आप रवि जी, आप अपनी बात कहिएगा जी। इसका अगर जवाब दे दे उनको। हाँ, बंगाल को लेकर घुसपैठ, डेमोग्राफी, जो परिस्थिति है वो ये है कि हम दो हमारे दो का सिद्धांत यहाँ की सनातनी जनता पालन कर रही है। जनसंख्या का नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कहा, भारत के लोगों ने भारत की उन्नति के लिए अपनी छाती पे पत्थर रख कर के उसको भी स्वीकार किया है कि ठीक है, देश के हित में हम ये भी करेंगे। लेकिन कुछ लोग इसको अस्वीकार कर रहे हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि उनके यहाँ जब बैठक होती है, उनके विद्वान कहते हैं कि देखो, इस देश में डेमोक्रेसी लागू है, और डेमोक्रेसी में जिसके जितने वोट होंगे वही सत्ता में भागीदारी करेगा, इसलिए यहाँ वोट बढ़ाओ।
अपने घर में ज़्यादा बच्चे पैदा करो ताकि ज़्यादा वोट तुम्हारे रहें। जितने ज़्यादा तुम्हारे वोट होंगे उतना ही सत्ता में तुम्हारी भागीदारी होगी। तो वो सत्ता के भविष्य को समझ रहे हैं और इसीलिए बढ़ाते चले जा रहे हैं। केवल पैदा करके नहीं बढ़ा रहे हैं जी, करोड़ों करोड़ बाहर से आ रहे हैं, अपनी बस्ती में वो बसा ले रहे हैं और बसा करके उनका आधार कार्ड बनवा दे रहे हैं और उनको नौकरी और रोजगार दे रहे हैं और डेमोक्रेसी बड़ी तेज़ी से बदलती चली जा रही है। और ये विचार का विषय है, भारत की सरकार के लिए विचार का विषय है कि अगर ये होता रहा तो हिंदुओं को एक दिन धर्म पालन में कठिनाई आएगी। मैं माननीय स्वामी जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे धर्मगुरुओं के संपर्क में रहा, बात की, मगर मुझे आज पहली बार एक ऐसे धर्मगुरु से बात करने का अवसर मिल रहा है जिन्होंने अपनी राय देश के बारे में पूरी बेबाकी से रखी है। उन्होंने हर मुद्दे का हर सवाल का सीधा जवाब दिया है। उन्होंने किसी सवाल को घुमाया नहीं है और अपनी राय पूरी बेबाकी से सामने रखी है। मैं समझता हूं कि अब आगे आने वाले समय में देश को इस तरह के ही धर्मगुरु कहें या उन्हें हम एक मार्गदर्शक कहें, तो इस तरह के लोगों की ही जरूरत है जो अपनी राय खुल के देश के सामने रख सके और देश को राह दिखा सके कि सही रास्ता क्या है। धन्यवाद जी। वरुण, मेरा सवाल बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। आपने बिहार चुनाव की बात कही, आपने कहा कि आप बिहार में कैंपेनिंग करेंगे और जो एक वोट भी यदि गौ माता के लिए मिल गया तो आप अपनी जीत मानेंगे। तो वो कैसे करेंगे? मतलब आप देखिए, आप राजनीति पे बहुत चर्चा करते हैं, जितना राजनीति पे शायद आप कहते हैं उतना मैंने किसी भी धर्मगुरु को कहते हुए नहीं सुना है। क्या आप एक खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और एक कैंडिडेट खड़ा करेंगे जिसे वोट मिलेगा तो आप समझेंगे कि हाँ गौ माता के लिए वोट मिला है, या फिर कैसे वो तय करेंगे कि गौ माता के लिए वोट मिला है? और दूसरी चीज, यहाँ पर राजमाता डिक्लेयर कर दिया गया 2024 में, एकनाथ शिंदे जी तब सीएम थे, देवेंद्र फडणवीस डीसीएम थे, उसके बाद उन्हीं की सरकार जीत के आई। तो क्या आपको लगता है यहाँ पर गौ माता के लिए वोट पड़ चुका है? और बिहार में आप कैसे तय करेंगे कि गौ माता के लिए वोट पड़ा है? देखिए, बिल्कुल वाजिब और व्यवहारिक प्रश्न आपने पूछा, जो इस समय सचमुच पूछा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। अब हम बिहार में कहना चाहते हैं, वही हम बनारस में कर चुके हैं। वहाँ पर अजय राय चुनाव लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी चाय वाले माने जाते हैं और हमारा एक गाय वाला था। तो हमने ये वक्तव्य दिया कि अब चाय भी नहीं और राय भी नहीं, अब हमको गाय पे वोट करना है। तो इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, लाखों लोग संपर्क करने लगे कि ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हम गाय के लिए करना चाहेंगे, गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और अजय राय जैसे कैंडिडेट वहाँ पे लड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अजय राय काशी के ही बेटे हैं। उसके बाद भी 7,000 के लगभग वोट उसको मिले। इसका मतलब कि गाय का वोट है, पता चल गया। यहाँ पर महाराष्ट्र में शिंदे जी ने गौ माता को राष्ट्रमाता की, राज्य माता की घोषणा की और उसके बाद करंट की तरह से ये खबर जन जन तक पहुँच गई। लोगों में उल्लास छा गया और लोगों ने खूब वोट दिए। और आपको पता हो, हमने काशी से अपील भी की थी कि खुल करके वोट दीजिए। और उसके बाद आप देखिए, इतिहास में जितना वोट नहीं मिला वो जो इस समय की सरकार है उसको मिला। जब आप बिहार की तरफ देखते हैं तो एक यदुवंश के हैं लालू यादव, उनका परिवार, हालांकि अब तेज प्रताप अलग हैं, वो पीली टोपी पहन रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर हैं जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पढ़े लिखों वाली शैली के तहत आगे बढ़ते हैं। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी का कंबाइन है। आपको किसमें दिखाई देता है उम्मीद, मतलब थोड़ी झलक किसमें लिखती है कि थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग कहाँ दिखाई देती है? हमने अपने देश में नेता के रूप में पढ़े लिखों को भी देख लिया है और गैर पढ़ों को भी देख लिया, दोनों आप समझ रहे होंगे। जो पढ़े लिखे थे उनको भी देख लिया, बड़े बड़े पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हो गए, विश्व प्रसिद्ध विद्वान प्रधानमंत्री हो चुके, और जिन्होंने डिग्री न दिखाने की कसम खा रखी है उन्होंने भी शासन कर लिया। हमें पढ़े लिखे गैर पढ़े लिखे से मतलब नहीं है, हमें भारत की भावना को समझने वाला नेता चाहिए। स्वामी जी ने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला है। किशोर भैया बार बार घड़ी दिखा रहे हैं, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूं स्वामी जी। और वो तमाम लोग जो छांगुर को बाबा कहते हैं, उनके लिए मंच से एक बड़ा संदेश गया है
और वो हिंदू समुदाय के वो लोग जो जाकर धर्मांतरण के लिए तत्पर रहते हैं छोटे से लालच में, उनको भी ये समझना चाहिए कि पहले बाबा कहना बंद करो, कहना है जो, अगर कहना है तो क्या कहा जा रहा है वो कहना शुरू कर दो। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, आपने समय निकाला। और स्वामी जी एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका साधुवाद। आप न जाने कितनी बातों में लोगों को कैसे बिहेव करना है ये बगैर कहे सिखा देते हैं। और कई बार मुझसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है, मैं बड़ा विचलित और बड़ा उत्तेजित और बड़ा विचलित हो जाता हूं, लेकिन उसमें आज आपसे ये सीखने को मिला कि उसमें भी सहज रहते हुए कैसे नेविगेट करना चाहिए। ये बार बार खैर मैं सीख पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझको प्रेरणा तो मिलती है। और क्योंकि गुरु की बराबरी में बैठकर यहां सवाल करने की मैंने हिमाकत की है, और कई सवाल ऐसे जो पत्रकारीय धर्म के निर्वहन के लिए मुझे पूछने चाहिए, लेकिन एक सनातन धर्मावलंबी की हैसियत से मुझे नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव अमर्यादा शूद्रश्च चलमत रसूया प्रसभू कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर वसो वंचन परः नृशंसः पापिष्टः कथमहमितो दुख जलधे रपाराद उत्तीर्णस्तव परिचरेयम चरणयो। क्या बात, तव परिचरेयम चरणयो। ये श्लोक पढ़ के तो आपने मन को प्रसन्न कर दिया। आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आपको ये लाल शाल अभी हम पहनाएंगे, मन प्रसन्न हो गया। ऐसा पत्रकार हमने देखा नहीं जो इतना संस्कृत भाषा का ज्ञाता हो। रामभद्राचार्य जी से तो आप ही को बात करना चाहिए। हीरे से जड़े गणपति, जहां उल्टा स्वास्तिक बनाने से मिलती है सिद्धि। भगवान श्री गणेश की वो प्रतिमा जिसने खुद बताया अपना पता। बुधवार और रविवार बप्पा के दर्शन के लिए यहाँ जुटती भीड़ अपार। लाल रंग के गणपति सुख करता दुख हरता गणपति बप्पा मोरया। गणेशोत्सव पर द ग्रेट सनातन शो में खजराना श्री गणेश की कथा रात 8:30 पर।